हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यदि कोई द्विघात समीकरण जैसे px प्लस क्यू बटे में द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अभी पीछे वीडियो में आपने सीखा कि अगर एक बटे द्विघात समीकरण हो या एक बटे में अंडर रूट द्विघात समीकरण हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह रूप सीखेंगे कि अंश में भी कुछ दिया हो, तो वही हमारे 3 सूत्रों का इस्तेमाल होगा। और किस तरह करते हैं, तो इसके लिए एक हम सवाल लेते हैं। जैसे बुक में एक सवाल है 3x प्लस 1 ओवर, देखिए बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 और dx ओवर बटे में दिया हो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं अभी पीछे वीडियो में आपने सीखा एक बटे द्विघात समीकरण हो। अब यहाँ पर आप सीख रहे हैं अगर अंश में एक लीनियर इक्वेशन हो, एक रैखिक समीकरण हो और बटे में द्विघात समीकरण हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेट लगाएंगे कि अंश बराबर a d ओवर dx हर और प्लस b। हम इस तरह पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, a और b दो अज्ञात राशियों में हम इसको तोड़ेंगे। तो देखो बेटा 3x प्लस 1 बराबर a d ओवर dx, इसका अवकलन करिएगा तो आएगा 4x और माइनस 2 और प्लस का 3 का 0 हो गया प्लस b। इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा 3x प्लस 1 बराबर 4ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है बेटा, x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सरल तरीका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे सीख जाए। x का गुणांक, और तो x का गुणांक इधर देखो बेटा 3 है, इधर x का गुणांक केवल 4a है। देखो बेटा x का गुणांक ये रखा तो 3 बराबर 4a, तो a बराबर हो गया 3/4। ठीक, अब अचर पद की बात करते हैं। अचर पद इधर आपका 1 है, यहाँ पर देखो माइनस 2a और प्लस का b है। तो देखो b बराबर हो गया 1 प्लस 2a, इसका मतलब 1 प्लस 2a, a का मतलब 3/4। ठीक बेटा, तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 3 5/2। ध्यान दीजिएगा, तो b बराबर हो गया, देखो 2 एकन 2 3 5/2, तो डायरेक्ट लिख दें 5/2। सिंपल है बेटा, ए बी को तोड़ लिया। अब इसी इंटीग्रेशन को देखो बेटा, अंश बराबर मैंने 2 पार्टों में इसको बांट लिया। एक पार्ट आपका यह हो गया, एक पार्ट आपका यह हो गया। तो आप लिख सकते हो अतः इंटीग्रेशन आपका दिया था 3x प्लस 1 dx ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। इसको आप जो पहला पार्ट दिया a d ओवर dx हर। ठीक है बेटा, a का मान 3/4 d ओवर dx हर मतलब 4x माइनस 2, यही तो बेटा पार्ट है आपका। a 4x माइनस 2 dx ओवर बटे में द्विघात समीकरण, देखो इधर भी यहाँ भी लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस का b है और b में भी ये बटे में आएगा। b का मान है 5/2 प्लस 5/2 और b का मान आपका हो गया 5/2 और b बटे द्विघात समीकरण, तो a यहाँ लिख देंगे dx बटे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो अब आप देख रहे हैं इस इंटीग्रेशन को हम 2 पार्टों में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही 2 पार्ट बने तो दोनों को आप I1 और I2 मान लीजिएगा। देखो बेटा, अब आप मान लो लेट I1 बराबर, पहला इंटीग्रेशन मान लो 3/4 चाहे तो बाहर लिख दो या गुणे में अंदर लिखा रहने दो। 3/4 4x माइनस 2 और dx ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, यह पार्ट मैंने I1 मान लिया, ठीक, यह पार्ट मैंने I2 मान लिया, दोनों को हम लिख देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर जितना भी आपका जब समीकरण इस तरह तोड़ेंगे तो आप देख रहे हो इसका अवकलन अंश में रखा है।
भाई ये इसी का तो अवकलन किया था, अंश में रखा है। तो अगर हम मन में थोड़ी देर के लिए इसको मान लें t, माना कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टी, तो 4x माइनस 2 dx इज इक्वल dt, तो dt बटे t मतलब log t। तो यह आपका हो गया 3/4 log, और t के स्थान पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और यही कार्यक्रम हर, इसमें चूंकि I1 I2 मान ले, इसमें C1 लिख दो, हर द्विघात समीकरण के जिसमें अंडर रूट नहीं लगा होगा आपका यहाँ 1/t बनेगा और log t बनेगा। अब आप I2 की बात कर लो। I2 आपका ये रखा 5/2, I2 रखा है 5/2। अब चूंकि द्विघात समीकरण, तो अब हम पुराना फार्मूला अपनाएंगे, 2 कॉमन ले लो इसमें। तो देखो बेटा 1/2 यहाँ हो गया dx, x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 3/2, और आपने 2 कॉमन ले लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 था नहीं। यहाँ अब आपको क्या करना है, यह हो गया I2 बराबर 5/4 dx। देखो बेटा x पहली का वर्ग, यहाँ माइनस दिया है। अब मैंने आपको भी पीछे बताया था वीडियो में, द्विघात समीकरण हर में आ जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, इसका गुणांक कितना 1 का आधा 1/2, तो 1 देखो 3/2 तो पहले से रखा है, 1/2 का वर्ग जोड़ दो और 1/2 का वर्ग घटा दो। ध्यान रखना x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ना और घटाना। अब देखो ये 3 मिलकर होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 5/4 इंटीग्रेशन dx ओवर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक कर लो, इसका वर्ग धन इसका वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो x आ जाएगा, प्लस का आपका 3/2 बचा और माइनस का 1/4। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा और सरल कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 5/4 dx ओवर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 3/4 का मतलब 3/2 का मतलब 6/4, 6/4 में 1/4 गया 5/4, तो वो भी प्लस का बचेगा 5/4। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं I2 बराबर 5/4 इंटीग्रेशन dx ओवर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। और ये जो 3 सूत्र अभी मैंने बताए थे आपको, बाकी आप जानते होंगे। एक आप देखो यहाँ dx बराबर dt है, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिएगा, तो 5/4, तो ये तो 1/a, 1/a के जगह √5/2, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x माइनस 1/2 बटे √5/2। ठीक है बेटा, अब प्लस का यहाँ C2 लिख लो, तो ये देखो बेटा इससे ये √5 ऊपर रह जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये रह गया √5/2। यहाँ हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लिया तो 2x माइनस 1/2 और हर का बटे 2 यह कट जाएगा और प्लस C2। अब आप लिखोगे अतः, नीचे एक लाइन लिखनी है, अतः इस इंटीग्रेशन के बराबर। बेटा इस इंटीग्रेशन के बराबर, यहाँ जगह कम है, मैं आपको ऐसे ही समझाएगा, इसके बराबर I1 प्लस I2, तो I1 का मान ये रखा बेटा और यहाँ C1 लिखा, I2 में मैंने C2 लिखा है, तो ये मान इतना और इतना लिख के प्लस C लिख देना, क्योंकि कांस्टेंट एक ही लिखा जाता है। जैसे अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ एक C1 लिखा एक C2 लिखा, लेकिन जब दोनों को I1 प्लस I2 करेंगे, चूंकि यह मान इसका और ये मान इसका रखा है, तो मुझे इंटीग्रेशन तो इसी का करना था, तो आप लिखेंगे I1 प्लस I2 और जो कांस्टेंट है C1 प्लस C2 उसके स्थान पे C लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह एक इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें बटे में तो द्विघात समीकरण दिया हुआ, लेकिन अंश में भी एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो मुझे इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। मिलते हैं बेटा एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।